किसी भी कार्य की सफलता के लिए आपके मनोबल का ऊंचा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे मन में कहीं से भी डाउट बना हुआ है, उसके एग्जाम्स को लेकर के, उसकी पॉसिबिलिटीज को लेकर के, या हमें खुद पर भी भरोसा नहीं है, तो हम उस काम में निश्चित तौर पर असफलता की तरफ जा रहे हैं। आप प्रयास कुछ भी करिए, आप किसी के लिए करिए, आपके कमिटमेंट में कोई कमी ना हो, आप कंप्रोमाइज ना करें। आप जैसे ही कंप्रोमाइज करने की स्थिति में आते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। हम इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रेलवे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। रेलवे एग्जाम्स में एग्जाम की और नोटिफिकेशन की लगातार आपको अपडेट्स दिख रही हैं। ग्रुप डी के एग्जाम्स जो कि 8 महीने के बाद लगभग पॉसिबिलिटी में आ ही गया है, और इसमें कंफ्यूजन बना। आपने एक स्टार्ट किया बड़ा अच्छा, जब नोटिस आई उस परीक्षा की डेट को लेकर के, तो आपने स्टार्ट तो बहुत ही तेजी के साथ किया, लेकिन आपके मनोबल में डाउनफॉल आए। कारण था वह जो केस हुआ है आईटीआई वर्सेस 10th के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से अभ्यर्थियों के मन में आ ही गया कि पता नहीं पेपर देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ी कमी होती है आपकी। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि पेपर नहीं होगा, उसमें यह था कि शायद यह थोड़ी सी गुंजाइश बन रही है इसको, इस केसेस को लेकर के, इसकी पॉसिबिलिटीज को लेकर के। वो भी ये बताया गया कि अपडेट किया जाएगा कि अक्टूबर के आसपास आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि यह पेपर आपका 17 तारीख से होगा कि नहीं होगा। अब रेलवे ने अगर कुछ प्लानिंग करी होगी, सेंटर्स बुक किए होंगे, तभी यह पेपर के लिए उसने नोटिस दिया था। तो निश्चित तौर पर पेपर होगा और उसकी पॉसिबिलिटीज एकदम लगभग लगभग तय हो चुकी है। मैंने आज आपको सुबह की वीडियो में बताया था। मैं आज भी आपको पढ़ाने ही आता, मेरे पढ़ाने में कंप्रोमाइज आप नहीं देखोगे, लेकिन आपके जैसे कहते हैं ना माइंडसेट को पॉजिटिव करना, मजबूत करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं आपको सही प्लान अगर ना दूं तो मेरी कमी है। मैं आपको अगर मोटिवेट ना कर पाऊं पढ़ाने के प्रति तो मेरी कमी है, क्योंकि हम कंटेंट अगर अच्छा देंगे और सही तरह से उसको आप नहीं ग्रैप्स करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए मैंने आज 8 बजे के सेशन में मैंने आपको इस प्लानिंग भरे वीडियो, स्ट्रेटजी के वीडियोस को आपको जरूर दिया है, और आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सीखेंगे जरूर कुछ। काफी कुछ मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, आप समझिएगा। एक तो सबसे पहली बात, मैंने आपको अपडेट किया था कि यह कोर्स पूरी तरह से फ्री होगा। मेरे पास बच्चों के मैसेज आए थे कि सर इसका कोई नॉमिनल चार्ज रख दे, ग्रुप डी अच्छे से प्रिपेयर करा दे। और आप इस बात को जानते भी हैं कि अगर प्रिपरेशन बना ही लिया, प्लानिंग बना ही लिया प्रिपरेशन की, तो आपके लिए कंप्रोमाइज तो नहीं करूंगा और आप परीक्षा में भी बहुत बेहतर फील करेंगे, भी मेरा वादा है। थोड़ा सा हो सकता है कि प्लस माइनस आपको बड़ी भीड़ भाड़, इस समय मार्केट है भाई, यूट्यूब है, बड़े अच्छे अच्छे नाम, दुनियादारी सब दिखता होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम छोटे से भी बहुत खुश हैं। और रियली बच्चों का प्यार ही मेरे को मतलब मजबूती देता है। मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, जब आपके कमेंट्स आते हैं और दिखता है कि ठीक है। अब रीच कम ज्यादा ये अपनी लक की भी बात होती है और चीजों की बात होती है। हम पूरी तरह से भी रेलवे पे नहीं डेडिकेटेड थे, नहीं रीच थी। जहां डेडिकेटेड थे वहां रीच है, यहां भी डेडिकेटेड होने चल रहे हैं। आप रीच देखिएगा कैसे बनती है और कैसे आप कार्य करते हैं। आपका प्यार बना रहेगा, साथ बना रहेगा, हम सब अचीव कर लेंगे और बहुत बेहतर करेंगे बच्चों के साथ। आप देख लीजिएगा, रेलवे में अगर हम प्रयास करेंगे तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और सबसे बेहतर करके दिखाएंगे, सबसे बेहतर रिजल्ट्स लाके दिखाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। संपूर्ण कोर्स को फ्री किया, एक भी रुपए का चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स कवर कराऊंगा। मैंने आपको लिख करके दिया है कि संपूर्ण कोर्स फ्री, तो कॉन्सेप्चुअली फ्री, प्रैक्टिस से फ्री, लॉजिक से फ्री, टेस्ट से फ्री, हर चीज को फ्री है। यहां पर कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रतिदिन की क्लासेस रहेंगी, रेगुलर आपको मैं पढ़ाऊंगा, रेगुलर आपके लिए कमिटमेंट के साथ मैं शाम को 8 बजे आपके लिए खड़ा रहूंगा। कभी कभी अगर मान लीजिए टाइम का कुछ होगा तो हम आपको मैनेज करके पहले से बता देंगे कि हाँ इस समय हमारी कक्षाएं होंगी। एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी के रूप में, क्योंकि जब प्रयास हम लोग शुरू किए तो यह संभावनाओं में एक और संभावना हमारे सामने बनकर आई। अभी जून में आपने देखा था कि ग्रेजुएट लेवल हुआ था, अगस्त में अंडर ग्रेजुएट लेवल हुआ, और फिर से नोटिफिकेशंस आपके एनटीपीसी को लेकर के अपडेट कर दिए गए हैं। अक्टूबर या नवंबर माह में आपको इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, आप उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो एक जैसी परीक्षा, क्योंकि जिस कोर्स को हम यहां पढ़ रहे हैं, हम चाहें तो हम इसके लिए भी उसको रिलेट कर सकते हैं। और मैं आज कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना होगा, सब कुछ सारी जानकारियां दूंगा। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले आज के इस पेपर को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोनों बातें अपडेटेड है। जो मैंने एक बात आपसे कही ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया है, 8 माह बाद प्रोसेस हुआ था, जब पेट का पेपर डन हुआ था, उसी के बाद यह प्रोसेस आया था कि यह पेपर आपका 17 नवंबर से होगा। फिर बीच में केसेस और तमाम चीजें, लेकिन कल भी हमने अपडेट दिया कि स्टेटस सूचना लिंक जारी होगा, यह प्रोसेस शुरू हो गया है। अभ्यर्थी अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, अपने फॉर्म फिलअप की स्थिति, अपनी पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं और देखकर कंफर्म करें कि उनका फॉर्म स्टेटस क्या है।
आगे जब आपको सारी प्रक्रिया होगी, जैसे आपको बता दूं, इस परीक्षा को जब 17 नवंबर से ही तैयारी इसकी मतलब प्रोसेस कर दी गई है कि 17 नवंबर से ही पेपर होगा। करेक्ट है। अब उसमें आगे क्या होता है इसकी पॉसिबिलिटी देखी जाएगी। 10 दिन पहले आपको सारे सेंटर्स और सब कुछ के बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा और एडमिट कार्ड शिफ्ट में आता है। जैसे पेपर आपका 17 को है तो आपको 11, 12, 13 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ऐसे पेपर 18 को है तो एक दिन पहले, मतलब उस तरह से पॉसिबिलिटीज बनती चली जाएगी और उसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आ जाएगा तो हम भी आपको अपडेट प्रॉपर करेंगे। तो स्टेटस चेक करिए अपना सभी लोग ग्रुप डी वाले। बाकी मैं स्टेटस बता रहा हूं कि आगे क्या करना है। इससे भी मोटिवेशन मिला कि 8,875 हालांकि कम है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी बेरोजगारी में कम है। इतने रेलवे के वैगन चल रहे हैं, रेलवे चल रही हैं और उस समय एनटीपीसी के लिए इतने ही पद आए तो खराब लगता है देख करके। और इतने सारे यात्री तो टहल रहे हैं, रेलवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टिकट्स तो ले ही रहे हैं। तो रेलवे को इन सब चीजों को भरना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। यहाँ पर एनटीपीसी के जो स्नातक स्तर की बात करें ग्रेजुएट की 5,817 पद और अंडर ग्रेजुएट के 3,058 पद की स्वीकृति मिली है। अलग अलग पोस्ट है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट सुपरवाइजर, ट्रैफिक वाणिज्यिक 161 कनिष्ठ पोस्ट हैं, सहायक लेखा टाइपिस्ट के 921 पोस्ट हैं, वरिष्ठ क्लर्क जो टाइपिस्ट सामान्य है उसके 638 पोस्ट हैं। और अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में यहाँ पर टोटल ट्रेन क्लर्क की 70, वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क कर्मी की 2,424 और लेखा क्लर्क और सह टाइपिस्ट की 394। मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज ये है कि अक्टूबर नवंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं अभी बता दे रहा हूं, इसी अक्टूबर नवंबर में आपको आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ का, एसआई और कांस्टेबल का भी लगभग आपको नोटिस दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। शायद पहले ही अभी अपडेट हो जाए कुछ दिन के बाद, तो पॉसिबिलिटीज पूरी है कि आरपीएफ का आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। तो इसलिए तैयारियां कुछ ऐसी हो जो सब कुछ कवर करें। तो अगर आप इधर ग्रुप डी में मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि ग्रुप डी की पढ़ाई लिखाई भी आपकी इन परीक्षाओं के लिए भी कार्य देगी, यह काम आएगी। प्रैक्टिस तो हम अलग अलग कराएंगे ही, टॉपिक अगर जो मैं यहां पढ़ाऊंगा तो ऐसा थोड़ी है कि वहां के लिए मतलब बहुत भिन्न होगा, बहुत डिफरेंशिएट करेगा, नहीं करेगा। इतना वादा है कि जो टॉपिक लेकर चलूंगा बहुत डीपली डिफाइन करते हुए सारी चीजों को कवर करूंगा। इन दोनों परीक्षाओं के नेचर को थोड़ा समझिएगा, ये क्या क्या फर्क होता है। जैसे अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर एनटीपीसी और दोनों देखें तो कैसे होगा, जो कि इस समय ग्रुप डी वाले होंगे उनकी बात कर रहा हूं। आप लोग 25 नंबर के लिए देख रहे हैं, एनटीपीसी वाले 30 नंबर के लिए देखेंगे। मैथ्स की बात कर रहा हूं, हम 100 और विषय इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैथ की जिम्मेदारी आपकी ले रहा हूं, करेक्ट है। बाकी चीजों के लिए अगर देखा जाए, मैथ देखिए 25 और 30, लेकिन विषय की जानकारी तो हो। जैसे इसमें अगर देखिए जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी जनरल अवेयरनेस है, दिख रहा है। बस सवालों की संख्या 25 है, सवालों की संख्या 40 है। इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें भी मैथमेटिक्स है, बस सवालों की संख्या 25 है और 30 है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, सवालों की संख्या 30 है। इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, सवालों की संख्या 30 है। यहां पर एक जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है। जो ये सवाल आपके इधर घटते हैं वही यहां पर 20 और ऐड कर दिया जाता है। यहां पर इन 3 विषयों पर ही पेपर दिया जाता है 100 क्वेश्चंस के लिए। यहां पर 4 विषय कर दिए जाते हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। वही मैथ से घटा दिया, मैथ से वहां 15 बढ़ा दिया, मतलब लगभग। और यहां पर देखिए आपके सामने, सॉरी मैथ से यहां पर एक कर दिया, यहां 25 का 5 यहां से ले लिया, 20 यहां, 25 यहां पर, 15 वहां से, सब मैनेज करके इधर इसने बढ़ा दिया। टोटल 100 क्वेश्चन। और मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक के लिए 1 नंबर, इसका मतलब टोटल 100 मार्क्स। इसकी बात करें, मार्क्स टोटल 100 क्वेश्चन, मार्क्स भी 100 है, अर्थात प्रत्येक के लिए 1 है। 90 मिनट का पेपर होता है, 90 मिनट का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इतनी चीजें यहां पर वेरिएट करती हैं। टॉपिक से आप मैच करा लेंगे खुद ही। जैसे आप मैथ के हिस्से की तरफ अगर चले तो 25 और 30, 5 क्वेश्चन का इधर उधर है लोचा, ठीक है। और 5 क्वेश्चन भी उधर बढ़ा ही देंगे हम, आपको घटाएंगे नहीं, परेशान मत होइएगा। टॉपिक देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दोनों परीक्षाओं की बात करिए, ठीक है, दोनों परीक्षाओं की बात करिए। लमसम देखिए, जैसे आता है 25 सवाल और 30 सवाल, नंबर सिस्टम से 2 से 3 सवाल, नंबर सिस्टम से 2 से 3 सवाल मैच कर रहा है। और लेवल भी बता रहा हूं, लेवल भी लगभग एक जैसा ही होगा, थोड़ा सा 19-20 का फर्क आपको भले दिख सकता है, लेकिन लेवल भी आपको एक जैसा ही दिखेगा। परसेंटेज से 2 सवाल, परसेंटेज से 2 से 3 सवाल, प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 सवाल, प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 सवाल।
SI से 2 सवाल, SI से 2 से 3 सवाल, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 सवाल, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2, या भी लगभग होता है। एज का 1 सवाल, एज का 1 सवाल, टाइम एंड वर्क का 2 सवाल, टाइम एंड वर्क का 2 से 3 सवाल, टाइम डिस्टेंस स्पीड का 2 सवाल, टाइम डिस्टेंस स्पीड के 3 से 4 सवाल, एवरेज का 1 से 2 सवाल, एवरेज के 2 से 3, और लगभग इधर मैंने देखा था 3 से 4 सवाल आए थे। ज्योमेट्री के लगभग 2 सवाल, ज्योमेट्री के लगभग 3 सवाल, जो मेंसुरेशन के 1 से 2 सवाल, मेंसुरेशन के यहां भी 2 से 3 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 3 सवाल, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां भी लगभग 3 से 2 से 3 सवाल, अलजेब्रा के यहां पर 1 सवाल, अलजेब्रा का यहां 2 से 3 सवाल, पाई चार्ट के 2 सवाल, एक पर एक, यहां भी 2 सवाल, सिंप्लीफिकेशन ऐड किया, सिंप्लीफिकेशन कौन छोड़ा भाई, यहां पे सिंप्लीफिकेशन लिखिए, बोल रहा हूं सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन छोड़ नहीं सकते हैं, तो मतलब सिंप्लीफिकेशन का भी 1 सवाल। अब बात आती है, टॉपिक सेम है, टॉपिक क्या है बताइए, सेम है, टॉपिक सेम है सारा, सवालों की संख्या भाई जब कम है तो थोड़ी कम तो रहेगी रहेगी, किसी टॉपिक को इधर वरीयता उधर कम, उधर वरीयता इधर कम, यही रहेगा। लेवल थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, लेवल थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। कहीं कहीं रेलवे ग्रुप डी ने बड़े सवाल पूछे, तो कहीं कहीं एनटीपीसी ने बड़े सवाल पूछे, बात इतनी से ही और कोई बहुत फर्क की बात नहीं है। इवन एनटीपीसी का जिस बार का पेपर था उतना बड़ा स्तर नहीं था जितना होता है, ठीक है, बल्कि ग्रुप डी से डाउन था। मैं आपको जो बता, ग्रेजुएट लेवल आप उठा के देख लीजिए पेपर, तो इसलिए आपको इस पर एक श्योरिटी बनानी होगी कि हम कुछ डिफरेंट नहीं करने जा रहे हैं, हम पढ़ सकते हैं दोनों के लिए एक साथ। अगर आप एनटीपीसी देखना चाह रहे हैं तो आपको अभी से लग जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, अभी से लग कर शुरू कर दीजिए पढ़ाई लिखाई, इसी के साथ पढ़िए, एनटीपीसी वाले इसी के साथ पढ़िए। मेरी क्या प्लानिंग है आपको मैंने अपडेट किया है, तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट को देखिए जो मैंने आपको प्रोवाइड की है मेरे चैनल पर। जब आप जाएंगे इसी चैनल पर, आप जहां वीडियो देख रहे हैं, आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, रेलवे ग्रुप डी के नाम से मैंने बनाई है। टोटल वीडियो की संख्या भी यहां पर 19 लगभग हो गई, आप देख सकते हैं 19 वीडियो, और इतना बढ़िया, ये 19 टोटल यहां पर वीडियो है। अब सुनिए क्या होता जा रहा है। अब यहां पर देखिए, हमने आपको यहां से शुरू किया पढ़ाना, मैंने ये देखिए आपको दिख जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने यहां पर फ्री कोर्स की बात करी, आप दिख रहा है, नो पेड बैच, कोई भी पेड बैच नहीं चाहिए, कोई भी फ्री मतलब कंटेंट हमें ऐसा खरीदना नहीं है, कहीं नहीं खरीदना है, शुरू से पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ना है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया, कॉन्सेप्ट समझाया, प्रैक्टिस कराई, मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कराई, मैंने पूरी अपडेट्स दी, मैंने मॉडल पेपर कराए 2 अभी तक, आगे मॉडल पेपर्स आ रहे हैं, एनटीपीसी का अलग मॉडल पेपर कर दूंगा मैं, सीबीटी 2 की प्रैक्टिस में करवा दूंगा, अभी निश्चिंत रहिएगा। इकाई अंक कराया, ट्रेलिंग जीरो कराया, ट्रेडिंग जीरो का प्रैक्टिस कराया, शेषफल कराया, ठीक है, शेषफल कराया। इसके बाद देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर फिर से कराया, गुणनखंड कराया, गुणनखंड की प्रैक्टिस कराया, एपीजीपी की क्लास कल लगी हुई है। तो आप इन सभी कक्षाओं से कनेक्ट करिए, आप उन सभी टॉपिक को पढ़िए जो आपकी आवश्यकता है। आपको वह सब कुछ मैं यहां दे रहा हूं, क्या क्या नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। रेगुलर, पहली चीज दिमाग में रख लीजिए इस चीज को, गैप नहीं होगा। गैप का मतलब वही है कि कोई ऐसी जनरल कैजुअलिटी ना आए। रेगुलर लाइव क्लास, समझ रहे हैं, रेगुलर लाइव क्लास प्रतिदिन, जिसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, आपको दिखता होगा, वन शॉट कॉन्सेप्ट में समझाता हूं चीजों को, और समझाने के बाद उसकी क्या करवा रहा हूं, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में हम टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर बेस्ड भी हम ले रहे हैं सवालों को, जो प्रीवाईक्यू से आधारित उन पर भी सवाल ले रहे हैं, साथ साथ मॉडल पेपर। अभी यह प्रोसेस हमारा चल रहा है। मॉडल पेपर से अवेयरनेस रहती है, पता रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा है, हमें क्या पढ़ लिया है, सब कनेक्ट करता है। अक्टूबर तक इसको मैं कंटिन्यू कराऊंगा इस प्रकार से, ठीक है। 1 नवंबर से प्योर प्रैक्टिस हो जाएगी, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, 30 सवाल का, 25 सवाल का, ये आपकी 15 प्रैक्टिस मैं यहां पर रखूंगा टोटल, करेक्ट है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही शानदार सेशन है, बहुत शानदार प्लानिंग है। और बीच में थोड़ा सा आपका एग्रेशन बढ़ जाए, चीजें थोड़ा मोटिवेशन में आ जाए आपकी, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस दूंगा, जिसके लिए आप लोग मुझे जानते हैं, शॉर्ट वीडियो मैं समराइज करके कि हमें इस टॉपिक का 1 शॉट तैयार कर लेना है 10 से 15 मिनट के सेशन में, और यह पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से प्लानिंग हमें करके चलनी है, और मुझे विश्वास है कि मैं जो प्लान बना रहा हूं ये आपके हित के लिए होगा, और आप इससे फायदा लेंगे, इसमें कोई डाउट मुझे तो नहीं है भाई, आपको हो तो बताइएगा, या आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप अपना ये है जिसमें आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए सब लोग। चैनल पर भी अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक तो वीडियो को करना है,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम भी मतलब फील करें कि हाँ यार ठीक है, जुड़ रहे हैं लोग, हमसे अच्छा करना चाहते हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए अच्छे से, पढ़ते रहिए अच्छे से, कवर करिए अच्छे से। कोई कंफ्यूजन होता लिखिए उसको, कोई डिमांड हो तो उसको बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। बाकी मुलाकात आपसे क्लासेस में होगी। कल अपने समय पर क्लास के लिए तैयार रहिएगा। 8 बजे हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। क्लास की टाइमिंग अगर कंफ्यूज कर रही हो तो आप मुझे बताइएगा, हम क्लास की टाइमिंग को ऊपर लेकर आए, सुबह की तरफ ले आए, या जैसे भी आप कनेक्ट कर सके। प्रतिदिन की कक्षाओं से आप रेगुलर पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जुड़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई कंफ्यूजन हो तो एक भाई की तरह याद करिए, बताइए, मैं करूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।